जैन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। पर क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या में जैनियों की पॉपुलेशन कितनी है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही जैन धर्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। भारत में जैनियों की आबादी 40 से 50 लाख के बीच में है। पर क्या आपको ये पता है कि ये 40 से 50 लाख की जनसंख्या भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है? तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या गणना में जैनियों की टोटल जनसंख्या बताई गई है 42,25,053। इसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 21,77,398 और महिलाएं हैं 20,47,655। और धर्मों के मुकाबले ये डाटा काफ़ी दुरुस्त है। यहाँ महिला और पुरुषों की संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत की टोटल जनसंख्या का सिर्फ 0.4% ही हिस्सा है। पर भारतीय इनकम टैक्स में सबसे मजबूत हिस्सा यानी कि पूरे इनकम टैक्स कलेक्शन का 24% हिस्सा जाता है जैन समुदाय से। लिटरेसी रेट, हम सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या का हाल, और हम सभी से भारत की साक्षरता रेट भी छिपी नहीं है। पर क्या आपको ये पता है कि भारत के इस 0.4% आबादी की साक्षरता दर द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा है, यानी कि 86.4। बाकी धर्मों की बात करूं तो क्रिश्चियंस की दर है 74.3, बुद्धिस्ट की दर है 71.8, मुस्लिम्स की है 57.3। जीडीपी में हिस्सा, जैन धर्म बहुत ही पुराना होने के बाद एडवांस्ड भी है। 0.4% वाली इस आबादी का भारतीय जीडीपी में जो हिस्सा है वो किसी और समुदाय के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। आप शायद यकीन ना करें, पर भारतीय जीडीपी में जैन समुदाय का हिस्सा है 25%, जो भारतीय जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। भारतीय संपत्ति, जैन समुदाय भारत का सबसे अमीर समुदाय माना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि भारत के कई बड़े उद्योगपति भी जैन समुदाय से ही आते हैं, जैसे अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और भी बहुत से लोग। भारत का सबसे अमीर समुदाय होने के कारण भारत की कुल संपत्ति का 28% से भी ज़्यादा हिस्सा जैन समुदाय के पास है। जैन धर्म के आहार, शुद्ध शाकाहारी होने के कारण जैन धर्म में मीट, मांस और शराब पर प्रतिबंध होता है। इसके साथ ही कुछ सब्जियां भी जैन धर्म में खाना मना है, जैसे शहद, मशरूम। इसी के साथ ही गुजराती व्यंजन जैन धर्म में खासे पसंद किए जाते हैं, या यूँ कहूँ कि जैन धर्म ने ही गुजराती व्यंजनों का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म में उपवास, ऐसे तो जैन धर्म में सभी उपवास कठिन होते हैं, पर सबसे ऊपर नाम आता है संथारा का, जिसमें जैन धर्म के लोग अपना अस्तित्व तक छोड़ देते हैं, मतलब मरणोपरांत तक खाना ही नहीं खाते। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जैन धर्म के लोग प्रकृति के लिए समर्पित होते हैं और बाकी जीवों को तकलीफ ना पहुंचे, इसीलिए संथारा के पीछे सिर्फ यही कारण होता है। जैन धर्म के त्योहार, जैन धर्म के 4 ही मुख्य त्योहार होते हैं, जिनमें है महावीर जयंती, पर्युषण, 10 लक्षण और दिवाली। इन 4 त्योहारों के अलावा जैन धर्म में और किसी त्योहार को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञा, जैन धर्म में मुक्ति पाने के लिए 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करना बेहद जरूरी है, जिनमें है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। जैन धर्म के अनुसार इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करके ही कोई इंसान मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। जैन धर्म से जुड़ी बहुत सी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी, पर इस बात पर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो। बेल्जियम में मात्र 1500 जैन रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1500 जैन दुनिया के रफ डायमंड ट्रेड का 2/3 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। जैन धर्म के लोगों की जनसंख्या चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, पर जैन धर्म के लोगों का बोलबाला हर एक फील्ड में होता है। अगर बिजनेस की बात करें तो गौतम अडानी ग्रुप्स के मालिक संजय लीला भंसाली भारत के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक। विक्रम साराभाई थे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन नामों को सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना पुराना है, और साथ में जैन धर्म को मानने वाले लोग कितने प्रभावशाली होते हैं। तो ये थी जैन धर्म के बारे में 10 ऐसी बातें जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने जैन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उम्र, पैसा, परेशानियां, ये एक आम इंसान को बढ़ने से जरूर रोक सकती है, पर उस इंसान को नहीं जो भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता हो।
क्योंकि भारतीय सेना में नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। भारतीय सेना में नौकरी करना मतलब गर्व की बात। 125 करोड़ की जनसंख्या में अपने आप को अलग दिखाना यूं ही थोड़ी ना होता है। तो अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाना, तो अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप सभी को भारतीय सेना ज्वाइन कराने का सपना देखा है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने। ब्रिगेडियर साहब 36 साल भारतीय सेना में रहने के बाद अब बच्चों को फ्री में भारतीय सेना के सभी एग्जाम्स के लिए कोचिंग देते हैं। ब्रिगेडियर साहब अभी तक अपनी फ्री कोचिंग के जरिए हजारों बच्चों को भारतीय सेना में भर्ती भी करवा चुके हैं। If he finds कि आप टेंस हो, नर्वस हो, he will first put you at ease. वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि आपको शांत करेगा, आपको जाते ही वो अनसेटल नहीं करेगा। The way he's teaching is totally different from non-commercial coaching classes, and also he is using the NLP techniques, the neuro-linguistic techniques. It's a totally psychologist techniques which improves or which allows us to show our OLQs, which is imbibed in ourselves, but we are unaware to see it. I have attended Sir's 5 sessions, including one personal interview. He teaches the ins and outs and what a personality should be like for an SSB, and I hope that others will also learn and grow the same way I have. तो बढ़ाइए अपने सपने की तरफ एक कदम और ज्वाइन कीजिए ब्रिगेडियर साहब की कोचिंग। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं।